अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था बायोडाइवर्सिटी का, वो हमने करना था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। 2 किंगडम में पढ़ा था हमने कि 2 किंगडम होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और एटोट्रॉफ्स, यानी जिसमें ऑटोट्रॉफ्स और एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी एनिमिलिया और प्लांटी आते हैं। फिर हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा था कि प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया था। आज हमने पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो सही से क्लासीफाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो हमारे पास था फंजाई, उसको रखा हुआ था किंगडम प्लांटी में, लेकिन उसकी प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों करेक्टरिस्टिक्स थी। तो इसलिए जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया गया 1937 में। जो ई चैटन था उसने 2 वर्ड इंट्रोड्यूस करवाए, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक वर्ड था, उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते थे जो सिंगल सेल थे, यूनिसेलुलर थे, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते थे जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिनमें जो है सारे जो हैं आपके ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी, मल्टी सेलुलर होंगे, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांट आता है। देन फिर आगे वो हमें बता रहे हैं कि जो है रॉबर्ट विटेकर जो था अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, यानी जिसने इन्वायरमेंट को स्टडी किया, उसने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, वो क्या कहता है, वो इस सिस्टम में जो इसने ऑर्गेनिज्म को रखे उसकी बेस क्या थी, मतलब किस बेस पे इसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके 5 किंगडम बनाए। उसने 2 चीज़ों को देखा। एक उसने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसने ये देखा था कि प्रोकैरियोट्स को एक में रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अलग रखा, फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को अलग रखा। मतलब जो सारे ऑर्गेनिज्म थे उनकी क्लासिफिकेशन उनकी सेल की अरेंजमेंट की बेस पे उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। फिर उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा। कुछ अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंजाई, उनको अलग ग्रुप में रखा। और कुछ ऐसे हैं जो इंजेस्ट करते हैं, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, जैसे हम एनिमल्स हम इंजेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन जैसे फंजाई एब्जॉर्प्शन करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। ठीक है, इस बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए गए। अब कौन कौन से वो किंगडम आ जाते हैं, वो हमारे पास आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 किंगडम है जो रॉबर्ट विटेकर ने दिए। ठीक है, जिस जो इसने ये 2 बेसिस को देखते हुए, इन 2 बेसिस को इसने देखते हुए क्या किया, इस किंगडम को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन फिर हमारे पास जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था मार्गिरस और शवार्ट्स, ये जो आए थे, ये 1988 में आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो 2 जो बेस हैं क्लासिफिकेशन की, 2 बेसिस रखी हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा। उसने कहा कि इन दोनों के अलावा जो है एक और बेस होनी चाहिए, जिस बेस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया, बनाया। मतलब कि जिस बुनियाद पे बनाया, ये बुनियाद 2 काफ़ी नहीं है। यानी उसने तो कहा था कि 2 बुनियादें। पहली बुनियाद उसने रखी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर दूसरी उसने रखी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब उसने ये इस सिस्टम की 2 बेसिस रखी कि इन 2 बेसिस पर हम क्या करते हैं, सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सिस्टम को जो है बिल्ट करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने कहा। लेकिन फिर जो मार्गलस और शवार्ट्स है, उन्होंने कहा कि जेनेटिक्स भी ज़रूरी है। ठीक है, हम जेनेटिक्स की बेस पे भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, उसने यही कहा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स भी क्या है, बेस है, जिस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे, और ये 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया। पहले हमने पढ़ा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। फिर हमने कहा कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। फिर हमने 2 किंगडम को 3 किंगडम में इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर अर्नेस्ट हैक्कल ने आपका इंट्रोड्यूस करवाया था जो है प्रोटिस्टा को अर्नेस्ट हैक्कल ने इंट्रोड्यूस करवाया प्रोटिस्टा को। ठीक है, और उसके बाद फिर फंजाई की लोकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही थी, उसे प्लांटी में रखा हुआ था, तो फिर उस बेस पे वो सिस्टम भी रिजेक्ट हो गया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जो रॉबर्ट विटेकर ने करवाया। उसने 2 बेसिस बताई, फिर एक और बेस को ऐड करवाया गया जो जेनेटिक्स थी। ठीक है, उस 5 किंगडम में हमारे पास किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आता है। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब हमने हम पढ़ रहे थे टॉपिक आपका
टेक्सोनमिक रैंक वाला। अच्छा, हमने वहाँ पढ़ा था डोमेन को, कि डोमेन जो है ये सबसे बड़ा टेक्सोनमिक रैंक है। ठीक है, सबसे बड़ा टेक्सोनमिक रैंक कौन सा है? डोमेन है। फिर हमने कहा था दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने वही डोमेन्स को यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, वो 1977 में वो कह रहे हैं, जो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था कार्ल वॉस, उसने टेक्सोन ऐड करवाया था, जिसको हमने डोमेन बोला था। किंगडम से पहले आता है, अब किंगडम, किंगडम से पहले आता है। ठीक है, उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं दुनिया में उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया हुआ है, एक आर्चिया, एक बैक्टीरिया और एक यूकैरिया। आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। जो आर्चिया और जो बैक्टीरिया है वो दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन, कि उसने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन में डिवाइड करवाया, यानी आर्चिया और बैक्टीरिया में। आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, और लेकिन इनके डोमेन्स क्या हैं? 2 हैं। ऑल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन आर्चिया एंड बैक्टीरिया, और जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको आर्चिया और बैक्टीरिया के दरमियान जो है डिवाइड कर दिया। और ये सिस्टम इनके डिफरेंस की बेस पे, यानी सिस्टम हमें क्या बताता है? ये सिस्टम हमें ये डिफरेंस बताता है कि आर्चिया और बैक्टीरिया के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने तो सिंपल पढ़ा है कि बैक्टीरिया और आर्चिया प्रोकैरियोट्स हैं, तो 3 डोमेन्स में 3 डोमेन्स बनाए गए, जिनमें बैक्टीरिया को अलग रखा गया और आर्चिया को अलग रखा गया। तो ये 3 डोमेन सिस्टम बनाने का मकसद ही यही था कि हमें जो है डिफरेंस के बारे में पता चल सके कि आर्चिया और बैक्टीरिया के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। यूकैरिया तो हमें पता है यूकैरियोट्स हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता है उनकी कैसी होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस हमें पता है, लेकिन आर्चिया और बैक्टीरिया का इतना जो है डिफरेंस जो नहीं पता था, तो वो अब ये जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया गया। अच्छा ठीक है, अब ये देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये जो ग्रीन आपको एरिया दिखाया हुआ है ये सारा किंगडम प्लांटी का, यानी प्लांटी में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को रखा गया और एनिमीलिया में कम ऑर्गेनिज्म को रखा गया। लेकिन जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया गया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा, फिर किंगडम प्लांटी और ये किंगडम एनिमीलिया। फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने रखा किंगडम मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इसीलिए आपको कलर जो है डिफरेंट दिखाए गए हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, जब हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कोई एल्जी होती है यानी प्लांट लाइक होते हैं, कुछ फंजाई लाइक होते हैं, और कुछ आपने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें आपके यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप के बेसिकली आते हैं, एल्जी लाइक आ जाते हैं, फंजाई लाइक आ जाते हैं और प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमीलिया, अगर हम 3 डोमेन की बात करें तो डोमेन 3 होते हैं। एक आता है आर्चिया, आर्चिया का जो किंगडम है वो है आर्चियो बैक्टीरिया। फिर आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में के अंदर आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूकैरिया की बात करें, यूकैरिया में हमारे पास प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमीलिया, यानी यूकैरियोट प्रोयूकैरिया में आते हैं ये 4 किंगडम। और हमारे पास बैक्टीरिया में आता है यू बैक्टीरिया और आर्चिया में आता है आर्चियो बैक्टीरिया। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे सारा। अच्छा, अगर हम बात करें डोमेन आर्चिया की, कि डोमेन आर्चिया क्या होता है? डोमेन आर्चिया सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स होता है पेप्टाइड्स का। ठीक है, ये किसका कॉम्प्लेक्स है? पेप्टाइड्स का। पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स का प्लस शुगर का। ठीक है, शुगर का और ये शुगर का और पेप्टाइड्स का क्या है, जो है कॉम्प्लेक्स है, ये हम इसको बोल सकते हैं अमाइनो एसिड, ये शुगर का कॉम्प्लेक्स है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होता है, लेकिन आर्चिया की सेल वॉल में ये मौजूद नहीं होता। हमने बात की है कि आर्चिया प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन अब इनमें क्या है, ये जो है, लेकिन ये बैक्टीरिया से डिफरेंट है। बैक्टीरिया से पहला डिफरेंस आ गया कि इनके में जो है पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होती। ये प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन से, लेकिन इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं मिली, बल्कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड यानी सिर्फ पेप्टाइड से, यानी सिर्फ प्रोटीन से मिलके बनी है। अच्छा, इनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, वो यूकैरियोट्स की तरह होता है। ठीक है, एंड प्रोटीन टू बैक्टीरिया।
मतलब जो है ना, इनका जो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, इसमें जो राइबोसोम्स बना रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए वो बैक्टीरिया से ज़्यादा किससे मैच करता है? यूकेरियोट से मैच करता है। ठीक है, अगर हम इसके सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूनिक किस्म की लिपिड मौजूद होती है। उस लिपिड का क्या काम होता है? वो लिपिड इसको हेल्प करती है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी ज़िंदा रह सकता है। अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होती है हार्श इन्वायरमेंट, जो बियरेबल नहीं होती, बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म जो आपके झील दरिया वगैरह आ जाते हैं, सॉल्ट लेक्स, ऐसे लेक्स जिसमें नमक ज़्यादा होता है, या फिर ओशियन, ऐसा ओशियन जो अल्कलाइन या एसिडिक होता है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि इनके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें यूनिक लिपिड्स मौजूद होते हैं। अगर आपसे अब कोई पूछे कि वाई आर्चिया सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस या इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, तो ये क्या होगा? क्योंकि इनमें यूनिक लिपिड्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आगे हमारे पास है, दे आल्सो एग्जिस्ट इन अ मोर कॉमन इन्वायरमेंट, लेकिन ये सॉइल और ओशियन वगैरह में भी मौजूद होते हैं। जो आर्चियो होते हैं वो अपनी एनर्जी कैसे इनटेक करते हैं? ठीक है, अगर सवाल आपसे पूछा जाए हाउ आर्चिया ऑब्टेन एनर्जी, आर्चिया अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो आर्चिया अपनी ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को हासिल करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे सल्फर और अमोनिया से। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट्स और आर्चिया के डिफरेंस की, तो यहीं से डिफरेंस आ गया कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बट इन आर्चिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, बिकॉज ये अपनी एनर्जी को हासिल करने के लिए सल्फर और अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं। बट जो प्लांट्स हैं वो किसको यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। अगर हम बात करें कि आर्चिया में कौन सा किंगडम आता है, हमने पीछे बात की थी कि आर्चिया में सिर्फ एक किंगडम आता है जिसका नाम क्या है? आर्चियो बैक्टीरिया। ये सबसे एंशियंट बैक्टीरिया, सबसे पुराना बैक्टीरिया है। अब आर्चियो बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं मैथोजिन्स। अच्छा, मैथोजिन्स मीथेन आपकी जो नेचुरल गैस, अब नाम से पता चल गया कि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स आप वर्ड हेलोजिन से याद रख लो, हेलोजिन सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्टी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। थर्मोफाइट्स, थर्म हीट को बोलते हैं, तो ये हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं। एसिडोफिल्स, एसिडिक कंडीशंस में या एसिडिक इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, मतलब लोकेशन की बेस पे या इन्वायरमेंट की बेस पे या डिफरेंट सब्सटेंस की प्रोडक्शन की बेस पे इनकी टाइप्स क्या हैं? डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो हमने डोमेन बैक्टीरिया पढ़ना है। ये हमारा दूसरा डोमेन है। हमने पढ़ा था कि 3 डोमेन में डिवाइड किया हुआ है, एक डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया। फिर हमने बात की थी आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके दरमियान क्या होता है? डिफरेंस होता है, तो हमने इसी डिफरेंस को स्टडी किया है। अच्छा, डोमेन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा आर्चिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं मिलती, वो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती है। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये हर जगह मौजूद होते हैं, हमारे सॉइल में, वाटर में, एयर में, इवन यहाँ तक के ह्यूमन की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी मौजूद होते हैं। अब ये होते कैसे, इनका स्ट्रक्चर, इनके साख्त कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले भी रहते हैं, चेन की फॉर्म में भी, क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में भी रहते हैं, ये कॉलोनीज बना के भी रहते हैं। अब ये खाना कैसे खाते हैं? कुछ तो हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, और कुछ जो होता है उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसमें कौन सा डोमेन आता है? इसमें सिर्फ एक डोमेन आता है जिसका मतलब है यूड बैक्टीरिया, और पीछे आता है आर्चिया में आर्चियो बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया हमारे लिए डिजीज़ भी काज करते हैं, जैसे डिफरेंट डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये जो कॉलरा हो गया, हैज़ा वगैरह हो जाता है, या फिर हमारे पास डिफरेंट जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्टमक के इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बैक्टीरियाज भी वगैरह की वजह से होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे डिकम्पोजर बैक्टीरिया की जो ज़मीन में मौजूद होते हैं, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गए हमारा जो है 2 डोमेन्स हो गए हैं, और लास्ट हमारा तीसरा डोमेन रहता है जिसको हम डोमेन यूकैरिया बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी हमने जो अब तक किया कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया। 5 के बाद हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें से हमने डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स वाले पढ़ लिए हैं। अब सिर्फ यूकैरिया रहता है और उसके डोमेन यूकैरिया और उसके किंगडम को स्टडी करना है।